1429 कोड BA BS अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का बिजनेस मैथमेटिक यूनिट 4 लाइनर इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 है यूनिट 4 का। ग्राफ ईच ऑफ द लाइन इक्वेशंस इन्होंने क्या दिया है 9 की y माइनस 4x इज इक्वल टू 12। यहाँ हमने y की वैल्यू डिफ़ाइन करनी है। तो y की वैल्यू डिफ़ाइन करने के लिए हमने क्या करना है कि दोनों इक्वेशंस के नीचे हमने 9 को कॉमन ले लेना है। ठीक है, 9y ओवर 9y इज इक्वल टू 12 प्लस 4x। 12 यहाँ पे है प्लस 4x किस तरह से प्लस कैसे हो गया, यहाँ पे माइनस 4x है, यहाँ 4x हो गया जी। तो यहाँ पे आके प्लस 4y हो गया, 9 कॉमन है तो 9 से क्रॉस हो गया, तो यहाँ पर y है तो y यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू 4x प्लस 12। नीचे हमने इसका एक टेबल बना लेना है। टेबल में हमने क्या करना है x और y की वैल्यू हमने डिफ़ाइन करनी है। तो हम इसको किस तरह से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर क्या है 4 तक है। आप 4 तक भी लेकर जा सकते हैं, 3 तक कर लें या 4 तक कर लें। मिड में आपने क्या करना है, पहले 0 लगाना है, फिर यहाँ पे -1 -2 -3 और यहाँ हमने प्लस की वैल्यू हमने यहाँ रखनी है। यहाँ हमने -3 -2 -1 0, यहाँ पे 1 2 एंड 3, एक साइड पे माइनस की और एक साइड पे हमने प्लस की रखी। ठीक है, नेक्स्ट इसको y की वैल्यू हमने कैसे डिफ़ाइन करनी है, इसको हम सॉल्व करेंगे तब हमारे पास ये नीचे वाला ग्राफ हमारे पास फिल होगा। ठीक है, ग्राफ को भी आपने नहीं देखना, पहले आपने इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है, देन आपने ये ग्राफ बनाना है। तो पहला हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू 12 प्लस 4x, ये हमारे पास आया ओवर 9। ठीक है, तो डिफ़ाइन की हमने x इज इक्वल टू -3, x की वैल्यू हमने -3 रखी। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है -3, यहाँ x की वैल्यू -3 रखेंगे हम, और यहाँ पर y इज इक्वल टू 12 प्लस 4, ये इसी तरह आ गया। x की वैल्यू क्या हमने रखी -3, ब्रैकेट के अंदर -3 आ गया, और ओवर 9 इज इक्वल टू 12, और यहाँ पे प्लस माइनस हो गया, 4 3 ज़ा 12, और ये 9 हमारे पास इसी तरह आ जाएगा और इज इक्वल 0। ठीक है, ये चीज़ आ गई यहाँ हमारे पास। नेक्स्ट क्या किया हमने, x की वैल्यू हमने क्या रखी -2, y इज इक्वल टू 12 प्लस 4 -2, x जहाँ भी हमारे पास आ रहा है वहाँ हमने x की वैल्यू हमने पुट करनी है -2, यहाँ पर 9, यहाँ पर इसी तरह से प्लस माइनस आ गया, 12 का 12 लगेगा, 4 2 ज़ा 8 9, अब 12 में से 4 माइनस किए तो हमारे पास 4 आ गया ओवर 9। ठीक है, 4 ओवर 9 ये इसी तरह हमारे पास आ गया। यहाँ 12 में से 12 गए तो हमारे पास आ जाएगा 0, यहाँ पर हमारे पास 12 में से -8 किए तो इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 0 ओवर 9। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 9, 9 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.44। ये कैलकुलेटर पे जब आप करेंगे तो तभी आपके पास ये आंसर इसका आएगा। तो इसी तरह सारी जगह पे आपने ऐसे ही x की वैल्यू पुट करते जाना है। x इज इक्वल टू -1, यहाँ x की वैल्यू हमने -1 रखी। इसी तरह इक्वेशंस हमने यहाँ पे पुट करके 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, 12 प्लस माइनस मिड में आ जाएगा, तो 12 में से 4 माइनस किए तो 8 ओवर 9 इज इक्वल टू, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.125। ठीक है, फिर x की वैल्यू हम 0 रखेंगे, तो यहाँ पर हमने इसी तरह से इक्वेशंस पुट की, 12 प्लस 4 ब्रैकेट के अंदर 0 ओवर 9 इज इक्वल टू प्लस 12 प्लस इसी तरह से आ जाएगा, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा, और यहाँ 12 में 0 प्लस किए तो हमारे पास 12 ओवर 9, इसको हमने डिवाइड किया तो आंसर आया 1.33। इसी तरह सारा आगे आपने वैल्यू पुट करते जाना है। x की 1 रखी फिर हमने, और यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आया 4 1 ज़ा 4, और 12 में 4 प्लस किए तो 16, डिवाइडेड किया तो 1.77। इसी तरह x की वैल्यू 2 रखी, 4 2 ज़ा 8, 12 में 8 प्लस किए तो हमारे पास 20, डिवाइड किए तो 2.22। x की वैल्यू 3 रखने से 12 प्लस 4 3 ज़ा 12, 12 में 12 प्लस किए 24 ओवर 9, और डिवाइड किया तो 2.66। यहाँ फिर हमने
अगेन इसका टेबल बनाया, वहाँ हमने x और y की हमने वैल्यू रखी थी। यहाँ जब हमारे पास x का डिफ़ाइन होकर आया तो क्या आया, 3 का हमारे पास क्या आया था 0, -2 का जब हमने किया तो हमारे पास आया 0.44, -1 का हमारे पास जो भी यहाँ पर आंसर आते जा रहे हैं वो सारे आपने इस टेबल के अंदर पुट करते जाने हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद आपने इस टेबल के हिसाब से आपने ग्राफ बनाना है। नेक्स्ट इसका हमारे पास सी पार्ट है। सी पार्ट को भी हमने इसी तरह से लिखना है। यहाँ पे हमने y की वैल्यू डिफाइन करनी है, तो 7y/7, यहाँ पे भी हमने 7 लिया, 14 - 2x, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ के -2x हो गया, ठीक है। ये दोनों आपस में क्रॉस हो गए तो y = यहाँ पे ये और ये वैल्यू क्रॉस हो गई, ठीक है। y = 14 - 2 और यहाँ 7, 14 में से 2 माइनस किए तो 12 आ जाएगा। यहाँ पर x का हमने ग्राफ लिया, ये सारा हमने ग्राफ बना लिया, -3, 2, 1, 0, 1, 2, 3 इस तरह बना के फिर जहाँ जहाँ x की वैल्यू हमारे पास आती जाएगी, -3, -2, -1, इसमें हम लगाते चले जाएंगे। यहाँ पर ये हमारे पास 2x है, ठीक है। तो यहाँ ये जो x जहाँ लिखा है वहाँ आपने इसकी वैल्यू पुट करते जाना है और सेम इसी तरीके से आपने इसको आगे सॉल्व भी करना है। जैसे ये देखें, x की -3 वैल्यू रखी हमने यहाँ पर, तो 14 - 2 - 3, 2 3 ज़ा 6, 14 + 6 7 इसी तरह से नीचे आ गया, = 14 में 6 प्लस किए तो 20/7 और डिवाइड किया तो 2.85। इसी तरह से ये आप सारा आगे देख लें और इसको सॉल्व कर लें और ख़ुद से भी कोशिश किया करें कि थोड़ा सा आप जब इस सवाल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर ख़ुद से भी ट्राई किया करें कि हम इसको दोबारा से ख़ुद अपने दिमाग पे करें, क्योंकि इस तरह देखकर लिख लेने से ये मैथ आपको कभी भी समझ नहीं आएगी जब तक कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको मैथ आ जाएगा।